पहले, अब और आगे भी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर मौजूद हूं आज खेतड़ी के ग्राम पंचायत रवा की धरातल पर। और समय अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे में इसीलिए आपके बीच में रहता हूं ताकि गांव का बेहतरीन निर्माण हो सके, देश विकसित हो सके और नवयुग पीढ़ियों का निर्माण हो सके। उसी के चलते आज यहाँ पर रामनिवास पूर्व सरपंच के घर में यहाँ पर उनके भाई के बेटे की एक विवाह परंपरा चल रही है, उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं हमारे बीच में गुज्जर समाज के मसीहा जो कहे जाने वाले हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान की तस्वीर बदली। और उस तस्वीर में एक सुनहरे अक्षरों में जो लिखा हो तो आप सब जानते हैं, उसके बारे में बयां क्या करना। लेकिन जो कैमरे पे आप चेहरा देख रहे हैं वो चेहरा है जो आने वाले समय में इस देश की तस्वीर में अपना विशेष योगदान निभाने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कर्नल स्वर्गीय मल जी के सुपुत्र हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं और इस समाज को एक बेहतरीन संदेश देने के लिए यहाँ पर ग्राम के रवा की पंचायत भूमि पर पहुँचे हैं और जानेंगे कि उनके मुख से एक अमूल्य संदेश विवाह में शामिल होने के साथ सर्व समाज के लिए एक बेहतरीन एक संदेश श्रीमान जी पूरी जनता आपके मुख से सुनना चाहती है। देखो, सबसे पहले तो सबको मेरा राम राम और प्रणाम। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं बताने के लिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो खास करके युवा पीढ़ी जो है, सबसे पहले तो सुबह उठ करके अपने माता और पिता के चरण स्पर्श कर लिया करें। मंदिर वहीं से शुरू होता है। दूसरी बात, रात को सोने से पहले भी उनके चरण स्पर्श करने की, मंदिर के किवाड़ भी वहीं बंद होते हैं। आपका जो ये अभी समय है, जो आप यूथ में है, करीब 18 साल से लेकर के 25-30 साल का जो व्यक्ति है, उसको मेरा केवल ये संदेश है कि आपके परिवार का और जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए, उसके आने वाले परिवार को डायरेक्शन और उसका भविष्य तय करने का समय अभी है और अब है। इसके ऊपर आप अपनी संजीदगी से काम करें, अपना करियर बनाएं, अपने आइडल्स चूज करें। आप किसकी बात का अनुसरण करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप विचार करें। आप इस बात पर भी विचार करें कि ऐसी चीजों के पीछे ना दौड़ें जो सार्थक ना हो। उस समय शायद आपको ज्यादा मजा दे जाए। जैसे मिठाई होती है ना, जब खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, थोड़े साल बाद डायबिटीज दे जाती है। इसलिए अपने जो आइडल्स हैं उनको ढंग से चुनिए। और जो लड़के इधर उधर पॉलिटिकल और किसी भी व्यक्ति के पीछे, पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक हो या कुछ भी हो, झंडे लेके बिना एजेंडा के दौड़ते हैं ना, उनसे मेरे को ये कहना है कि अगला बंदा तो आगे बढ़ जाएगा, अपना झंडा भी साथ ले जाएगा, तुम्हारे हाथ में रह जाएगा डंडा, और उस डंडे से भेड़ चराना। क्योंकि जिस समय पे तुमको अपनी जिंदगी करनी चाहिए थी ठीक, उससे तुम डंडे और झंडे लेके दौड़ रहे थे। बाद में आपके साथ कोई नहीं दौड़ेगा, केवल डंडा ही आपका सहारा बनेगा। डंडे की जगह अगर आप कलम उठा लें तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी, आपके आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। और जो छोटे बच्चे हैं, और एक बात मैं उन परिवारों को, उन दंपतियों को भी कहना चाहूंगा जिनकी नई नई शादी हुई हो या जिनके बच्चे छोटे हों। छोटे का मतलब है 6 महीने से लेकर के 5 या 6 साल तक के बच्चों वाले। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, वो गलती आपकी है। आपको अपना समय देने की जगह बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन मत पकड़ाओ बावलों। ये बात सही है, सही है साहब, ठीक है। बात रेडी है। आपको जब आपके बच्चे को उठा करके उसको अपना समय देने का समय है, उस समय तुम उसके हाथ में मोबाइल फोन दे रहे हो, वो अब बंदा बावला हो जाएगा। साइंटिफिकली भी पता है, उसको दौरे पड़ने लग जाएंगे और वो फिर आपकी सुनेगा ही नहीं। और फिर आप उसके हाथ से जब मोबाइल छीनोगे तो तड़पड़ाएगा। एडिक्ट तो आपने उसको बनाया है, आदत तो आपने उसको डाली है। अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बच्चे पैदा करे हैं तो उनको आगे भी बढ़ाइए, मेरा आपसे सबसे निवेदन है। क्योंकि यही आपका बुढ़ापे का सहारा यही होगा। अगर आपने नींव ही गलत लगा दी तो बुढ़ापे में क्या सहारा देगा। जो पेड़ ही कांटों का बोगे महाराज, तो फिर बड़ का पेड़ कैसे बनेगा। मेरा आप सबसे ये कहना है
ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये समय बहुत अच्छा है जिंदगी जीने का, करियर बनाने का, आगे बढ़ने का। आज की तारीख में जो संसाधन आपके हाथ में हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं करने के लिए, वो पहले वालों के पास नहीं थी। इनका उपयोग करें, आगे बढ़े, तरक्की करें, छा जाए और छाए रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट लाइफ, ग्रेट फ्यूचर एंड मेक योरसेल्फ, योर फैमिली प्राउड। थैंक यू सो मच। पूरे भारत के लोगों ने अभी सुना विजय सिंह भैंसला जी को, और जो बेहतरीन संदेश इन्होंने रात को 9 बजे ग्राम पंचायत रवा के नौजवानों, बुजुर्गों के लिए और परिवार के उन मुखियाओं के लिए दिया, वो सराहनीय है। लेकिन एक प्रश्न और अमूल्य है। आप जैसे नेता, बल्कि नेता नहीं कह सकते हम, एक मसीहा कह सकते, जो निस्वार्थ भावना से सिर्फ मानव और इंसानियत के लिए 24 घंटे आप समाज के बीच में आए हैं, समाज को विकसित करने के लिए, गांव को विकसित करने के लिए। क्या ज़रूरी है क्या राजनीति ही अपनाई जाए और राजनीति में आपस में कोई ऐसा एक बीज डाल कर करके फिर अपना वर्चस्व लहरा जाए? क्या शुद्ध राजनीति नहीं हो सकती है? राजनीति तो शुद्धि होनी चाहिए। अशुद्धि आ जाती है तो फिर वो राजनीति कैसे रहती है? लेकिन आपका प्रश्न बहुत पेचीदा भी है और सिंपल भी है। पेचीदा इसलिए क्योंकि जो हमको दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और सिंपल इसलिए क्योंकि इसका तो सिंपल जवाब है, होना चाहिए लेकिन होता नहीं। राजनीति किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को आगे ले जाने का एक साधन है। अगर हमारा मन सही है, हमारा विचार सही है, तो राजनीति सही है। अगर हमारा मन गड़बड़ है तो राजनीति गड़बड़ है। आपको आपका मन क्या रहा, क्या नहीं रहा, राजनेता बनकर के 6 महीने के अंदर समझ में आ जाता है कि पानी कितना था, खारा था या मीठा। वोट देने वाला भी समझ जाता है और जिसने वोट लिए वो तो लेते ही समझ जाता है। सो ऑल द बेस्ट, खूब आगे बढ़ो, राजनीति में भी तरक्की करो। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि राजनीति ही हर ताले की चाबी है। इसलिए नहीं कि कमाई का स्रोत होगा, नाम बड़ा होगा, नहीं। ताले की चाबी इसलिए क्योंकि इससे समाज के बंद दरवाजे खुलते हैं। समाज को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको प्रशासन, शासन में भागीदारी लेनी पड़ेगी और वहां से अपने काम कराने पड़ेंगे। इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, सरकार देती है। 99% तो हमें पता ही नहीं होती, और जिसको पता होती है वो दूसरे को बताता नहीं है। ये भी एक तरह की राजनीति है। ठीक है, अगर मैं और ये 2 भाई हैं और मेरे को एक स्कीम का पता है जिससे कि मेरी 10 लाख रुपए 2 साल में आमदनी हो जाएगी, तो मैं वो स्कीम का फायदा ले लूंगा, इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पीले ट्रैक्टर के सामने इसका लाल ट्रैक्टर खड़ा हो। ये भी राजनीति है। तो इन सब राजनीतियों को समझ करके अगर आप समाज को और परिवार को आगे बढ़ा लें तो समाज बढ़ जाएगा साहब, और अगर इससे विघटन खड़ा कर दें, घटना घटित हो जाएगी। बेहतरीन लोगों के बीच में आप पहुंचे, आपने अपने मन की बात उन्हें बताई, उन्होंने आपके अपने मन की बात आपसे शेयर की, और महिलाओं को भी आपने सुना। और जिस तरीके से महिलाओं ने एक भारतीय संस्कृति के अनुसार आपका गीत गा कर करके जो स्वागत सम्मान किया, वो सराहनीय था, काबिल तारीफ था। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा 24 घंटे इसीलिए तैयार रहता है, इंसानियत और मानवता बनी रहे और एक बेहतरीन गाँव और शहर बने, भारत को विकसित बनाने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। मोबाइल वो खोल गए।